नमस्कार, आप सभी को हिमाचल समाचार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सरकाघाट में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आपदा राहत के लिए 100 करोड़ रुपए, आपदा न्यूनीकरण एवं आजीविका सुरक्षा परियोजना के लिए 3000 करोड़ रुपए की घोषणा। नशा मुक्ति रोकथाम और पुनर्वास बोर्ड के गठन की घोषणा की। 9500 से अधिक शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। 200 नए सीबीएसई स्कूल खोले जाएंगे। सत्र के मध्य शिक्षकों की सेवानिवृत्ति नहीं होगी। सोलर पैनल सब्सिडी के लिए 61 करोड़ रुपए, ई तिपहिया वाहनों के 2000 परमिट जारी किए जाएंगे। अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय को नेरचौक से सरकाघाट स्थानांतरित करने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने हिमभोग गेहूं का आटा, दलिया और हल्दी उत्पादों को किया लॉन्च। मुख्यमंत्री ने मंडी में 216 करोड़ रुपए की 33 विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर भव्य समारोह आयोजित किए गए। जिला मंडी के सरकाघाट में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश के बीच पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, तृतीय भारत रिजर्व बटालियन पंडोह, जिला मंडी पुलिस, यातायात पुलिस, पूर्व सैनिक लीग और होमगार्ड बैंड की टुकड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त आपदा न्यूनीकरण और आजीविका की सुरक्षा के उद्देश्य से 3000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, मूसलाधार बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से हमें जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस आपदा से मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में हर प्रभावित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान किया गया है। इस पैकेज में मुआवजा राशि को 25 गुना तक बढ़ाया गया है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण प्रदेश के लोगों को लगातार आपदा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि राज्य सरकार हर प्रभावित आपदा परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। वर्ष 2023 में आपदा में भी प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिसका मूल्यांकन केंद्र सरकार की टीम ने खुद आकर किया। लेकिन इसकी एवज में केंद्र सरकार से हमें मात्र 1500 करोड़ रुपए की मदद मिली है, वह भी 2 साल बाद। लेकिन हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में आपदाओं से निपटने के लिए 2242 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अतिरिक्त हमने साल 2023 के आपदा प्रभावितों को फिर से बसाने के लिए 4500 करोड़ रुपए का अपने संसाधनों से विशेष आर्थिक पैकेज दिया है। इस वर्ष आई आपदा में भी प्रदेश को काफी नुकसान हुआ, जिसका सबसे ज्यादा असर मंडी जिला में हुआ है। आपदा परिवारों की मदद के लिए मैं दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिला हूं। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावितों की मदद करेगी। हमारी सरकार ने इस साल आई आपदा में प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए अपने संसाधनों से अब तक
360 करोड़ 42 लाख रुपए जारी किए हैं। आज के अवसर पर मैं आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी करने की घोषणा करता हूं। लॉन्ग टर्म अप्रोच के तहत राज्य सरकार अब राहत से बचाव और आपदा प्रभावितों के लिए एक परियोजना पर काम कर रही है। इस परियोजना पर 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका राज्य सरकार प्रावधान करेगी। मुख्यमंत्री ने एंटी चिट्टा वॉलंटियर योजना शुरू करने की भी घोषणा की। योजना के तहत स्वयंसेवकों को पुलिस और आम जनता के मध्य सेतु का काम करने के लिए तैयार किया जाएगा। युवा स्वयंसेवक चिट्टे की तस्करी को रोकने में मदद करने के साथ साथ जागरूकता अभियानों और पुलिस को समय समय पर गोपनीय जानकारी उपलब्ध करवाने में भी सहायता करेंगे। इससे ड्रग तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। इन स्वयंसेवकों के लिए प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति रोकथाम एवं पुनर्वास बोर्ड के गठन की भी घोषणा की। इस बोर्ड में गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, युवा सेवा एवं खेल, पंचायती राज और कारागार विभागों के विशेषज्ञों के साथ साथ गैर सरकारी संगठन और सोशल साइंटिस्ट को शामिल किया जाएगा। यह बोर्ड नशे पर अंकुश लगाने तथा नशे के चंगुल में फंसे युवाओं को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में काम करेगा। राज्य सरकार द्वारा नशे के चंगुल में फंसे युवाओं के कल्याण के लिए नशा मुक्ति और पुनर्वास के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए नीति आयोग, एम्स, पीजीआई और स्वास्थ्य विभाग मिलकर एक कार्य योजना तैयार करेंगे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार युवाओं को चिट्टा से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और पिछले 2.5 वर्ष के कार्यकाल में कई कदम उठाए हैं। हमने पिट एनडीपीएस एक्ट लागू किया है। हमने नशा माफिया की 42 करोड़ रुपए की से अधिक की संपत्ति जब्त की है। हमने पुलिस की भर्ती में चिट्टे का टेस्ट अनिवार्य किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार नशा माफिया के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। चिट्टे को प्रदेश में जड़ से मिटाने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि हर गांव और पंचायत में नशा निवारण समितियां गठित की जाएगी। मैं आज एंटी चिट्टा वॉलंटियर स्कीम की घोषणा करता हूं। इस योजना का उद्देश्य ऐसे वॉलंटियर्स तैयार करना है जो पुलिस और आम जनता के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेंगे। मैं हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्ति रोकथाम एवं पुनर्वास बोर्ड बनाने की भी घोषणा करता हूं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक अब शैक्षणिक सत्र के मध्य में नहीं बल्कि सत्र के अंत में सेवानिवृत्त होंगे। इसके अलावा उन्होंने राज्य में 200 सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित स्कूल खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, भाइयों और बहनों, सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए हमारी सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक सुविधा वाला राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जा रहे हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार अध्यापकों और गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को देश और विदेश में एक्सपोजर विजिट के पर भेजा गया है। आज मैं घोषणा करता हूं कि सभी सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अध्यापक एकेडमिक सेशन के बीच रिटायर नहीं होंगे। उन्हें सेशन के अंत में रिटायर किया जाएगा। इनमें स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के अध्यापक शामिल होंगे। इसके अलावा मैं प्रदेश में अगले एकेडमिक सेशन से 200 सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूल खोलने की भी घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पिछले 2.5 वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र में 23,191 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5,452 शिक्षकों के पद भरे जा चुके हैं, जिनमें 1,788 जेबीटी, 759 व्यावसायिक शिक्षक, 650 पीजीटी, 599 टीजीटी कला, 405 टीजीटी नॉन मेडिकल, 410 टीजीटी मेडिकल, 205 शास्त्री, 175 भाषा अध्यापक और 458 ड्राइंग अध्यापक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में शिक्षा विभाग में 9,535 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में 51,425 युवाओं को रोजगार मिला है और अगले माह में 1,300 से अधिक युवाओं को पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा पटवारी के 600 पद, जेबीटी के 600 पद, डॉक्टर के 200 पद और पंचायत सचिव के 300 पद भी भरे जाएंगे। हमने करुणामूलक रोजगार नीति में बदलाव किया है। अब प्रति परिवार सालाना आय की पात्रता को 2,50,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपया किया गया है, ताकि इसके दायरे में ज्यादा परिवार आ सके। मैं घोषणा करता हूं कि आने वाले महीने में सरकार पटवारियों के 600 पद, जेबीटी के 600 पद, पंचायत सेक्रेटरी के 300 पद और डॉक्टरों के 200 पद भरेगी। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। इसके दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि जो लोग नकल करेंगे या नकल करवाने में मदद करेंगे, उन्हें 3 साल तक का कारावास होगा और इसके लिए सरकार अगले विधानसभा सत्र में विधेयक भी लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का संकल्प लिया है। जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक के सोलर प्रोजेक्ट के लिए 5% ब्याज सब्सिडी और गैर जनजातीय क्षेत्रों में 4% ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से बनने वाली बिजली की खरीद राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की जाएगी, जिससे युवाओं के लिए निश्चित आय के स्रोत भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए 61 करोड़ रुपए तथा बेरोजगार युवाओं के 2000 ई3 व्हीलर टैक्सी के परमिट जारी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला जिला के चमियाना अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है और इसे शीघ्र ही अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में भी आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय को नेरचौक से सरकाघाट स्थानांतरित करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने शिमला के जुब्बल निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर ठाकुर को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शौर्य के परिचय के लिए वीर चक्र से सम्मानित होने पर बधाई दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों के बलिदान को याद किया और विनम्र श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने सरकाघाट में नया बस अड्डा के निर्माण, नागरिक अस्पताल सरकाघाट में बिस्तरों की क्षमता को 100 से बढ़ाकर 150 करने और शिव मंदिर के निकट पार्किंग के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सरकाघाट के श्री जगन्नाथ ने मुख्यमंत्री को 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने परेड और सांस्कृतिक दलों के प्रतिभागियों को सम्मानित किया। जिला मंडी के सरकाघाट में आज राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमभोग गेहूं का आटा, हिमभोग दलिया और हिमभोग हल्दी उत्पादों को लॉन्च किया। यह उत्पाद प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं और हल्दी से तैयार किए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को रसायन मुक्त उत्पाद उपलब्ध करवाए जा सकें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 3 प्रसिद्ध हस्तियों को प्रेरणा स्रोत पुरस्कार से सम्मानित किया। शिमला के प्रोफेसर हिम चटर्जी को कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को पुनर्जीवित करने और नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान सुरंग में दुनिया के सबसे लंबे सार्वजनिक आर्ट वर्क के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक, शास्त्रीय, गजल, भजन और समूह गान विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जिला शिमला के डॉक्टर राम स्वरूप शांडिल को पुरस्कृत किया गया। उन्होंने सोलन स्थित शूलिनी विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर प्रेम कुमार खोसला को वानिकी शिक्षा में उनके अग्रणी योगदान, जिसमें बीएससी, एमएससी और पीएचडी कार्यक्रम शुरू करना शामिल है, के लिए सम्मानित किया। हिमाचल गौरव पुरस्कार के तहत धर्मशाला की चंद्ररेखा डढवाल को उल्लेखनीय साहित्यिक योगदान, कुल्लू के सेऊबाग की शालिनी वत्स को दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों, महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए तथा छोटा शिमला के डॉक्टर लाल सिंह को सतत आजीविका, जैव विविधता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि नवाचार पर 50 से अधिक परियोजनाओं का नेतृत्व करने के लिए सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कुल्लू को राज्य स्तरीय सिविल सेवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकाघाट और धर्मपुर क्षेत्र के 5 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत विवाह अनुदान के रूप में
2-2 लाख रुपए और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के 11 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रदान किए। शेष 1.5 लाख रुपए आवास की छत का निर्माण कार्य पूरा होने पर प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष मंडी जिला में आई आपदा के दौरान युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों के सफल क्रियान्वयन में बहुमूल्य योगदान देने वाले विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिला के सरकाघाट, सराज, द्रंग, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 216 करोड़ रुपए की 33 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।